जय श्री राम। पत्नी को किस भाग में पूजा आदि में बिठाना चाहिए, यह प्रश्न काफी लोगों ने जब अनुष्ठान आदि करवाने जाते हैं तब भी पूछते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी काफी मैसेज आए हैं और काफी लोग इस बात को लेकर भ्रमित भी है। कोई कहते हैं वामांग में बिठाना चाहिए, कोई कहते हैं दाई ओर बैठाना चाहिए, दक्षिण भाग की ओर बैठाना चाहिए। क्योंकि जब विवाह आदि होता है और हम सामान्यतः बोलते हैं कि धर्मपत्नी वामांगी है, यह भी शास्त्र सम्मत बात है। धर्मपत्नी को वामांगी कहा गया है तो दक्षिण में कब बिठाया जाता है, वामांग में कब बिठाया जाता है? आजकल लोगों को वामांग और दक्षिण यह भी सामान्यतः लोगों को पता नहीं है, इसलिए यह बात भी पता होनी चाहिए। वामांग मतलब लेफ्ट हैंड की ओर, बाई ओर, और दक्षिण मतलब दाएं जिमणे हाथ की ओर, राइट हैंड की ओर। क्योंकि पत्नी को वामांगी इसलिए कहा गया है कि भगवान शिव के बाएं भाग से स्त्री का निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुई, इसलिए भगवान भोलेनाथ को हम अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। शास्त्र यह कहता है कि सांसारिक कार्य के अंदर स्त्री को बाएं भाग में बैठाया जाता है और पारलौकिक कार्य के अंदर स्त्री को दक्षिण भाग में बैठाया जाता है। महाभारत के अंदर भीष्म पितामह स्वयं कहते हैं कि धर्मपत्नी को सदैव संतुष्ट रखना चाहिए, खुश रखना चाहिए, उससे घर के अंदर सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। धर्मपत्नी कैसी होनी चाहिए, ऐसा प्रमाण एक गरुड़ पुराण में भी आता है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, सा भार्या या गृहे दक्षा, सा भार्या या प्रियम वदा, सा भार्या या पति प्राणा, सा भार्या या पतिव्रता। जो घर के कार्य के अंदर दक्ष है, प्रिय बोलने वाली है और पति को प्राण स्वरूप मानती है, ऐसी स्त्री सदैव कल्याणकारी होती है। हमारा प्रश्न था कि पत्नी को पूजा आदि के अंदर कहां बिठाना चाहिए। हम अनुष्ठान आदि करवाने जाते हैं, पूजा आदि करवाने जाते हैं, तब कई लोग पत्नी को वामांग में बैठाते हैं, कई दक्षिण में बैठाते हैं, तो प्रश्न कई लोग पूछते भी है। हमारा जो धर्मशास्त्र है वो धर्मशास्त्र व्यक्ति को भ्रमित नहीं करता है, हमारे भ्रम को दूर करता है हमारा धर्मशास्त्र। वस्तुतः शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हम चलेंगे तो कभी भ्रमित नहीं होंगे। हम आजकल क्या हो गया है, सोशल मीडिया पे इतने वीडियो आ रहे हैं कि लोग भी भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए यदि आपको निर्णय लेना है तो योग्य विद्वान की शरण में जाकर और धर्मशास्त्र को पढ़कर आप निर्णय लोगे तो आप भ्रमित नहीं होंगे। इसलिए गुरु भी कैसा होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। तो अब मैंने बताया सांसारिक कार्य के अंदर बाएं भाग के अंदर यानी लेफ्ट हैंड की ओर, और पारलौकिक कार्य के अंदर दाएं भाग के अंदर राइट हैंड की ओर धर्मपत्नी को बिठाना चाहिए। तो शास्त्र क्या कहता है, श्लोक के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। व्रते बंधे विवाहे च चतुर्थ्याम सह भोजने, व्रते दाने मखे साधे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे। फिर आगे और क्या बताते हैं, वामे सिंदूर दाने च वामे चैव द्विरागमे, वामे सनैक सय्यायाम भविज्यायाम प्रियार्थिनी। फिर आगे और क्या बताया है, सर्वेषु धर्मेषु कार्येषु पत्नी तिष्ठति दक्षिणे, विप्र प्राद प्रक्षालने अभिषेके च वामत। यानी और श्लोक अन्य ग्रंथों में भी आए हैं, उसमें क्या आया है, कन्यादाने विवाहे च प्रतिष्ठा यज्ञ कर्मणि सर्वेषु धर्म कार्येषु दक्षिण स्मृत, पत्नी दक्षिण स्मृत। फिर आशीर्वाद अभिषेके च पाद प्रक्षालने तथा शयने
भोजनैचैव वामांगी पत्नी वाम भागे। स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यानी पारलौकिक कार्य जो होता है वो कौन से कार्य है? सर्वेषु धर्म कार्येषु, यानी सभी प्रकार के धार्मिक कार्य, यानी आप घर के अंदर अनुष्ठान करते हो, घर के अंदर पूजा करते हो, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हो, ऐसे कार्यों के अंदर यानी मांगलिक कार्य के अंदर वहां पत्नी को दक्षिण की ओर, राइट हैंड की ओर, दाई ओर बैठाना चाहिए। यानी घर के अंदर कोई पूजा हो रही है, कोई अनुष्ठान हो रहा है, घर के अंदर विवाह आदि हो रहा है, यानी पूजा अनुष्ठान जप आदि हो रहा है, तो पत्नी को दक्षिण दिशा में बिठाना चाहिए। लेकिन उसके अंदर जब अंत में क्या लिखा है? आशीर्वादे अभिषेक च पाद प्रक्षालने तथा शयने भोजने चैव वामांगी पत्नी वाम भागे। यानी आपके वहां कोई ब्राह्मण देवता अनुष्ठान करवा रहा है, पूजा करवा रहा है, तो आपकी दक्षिण की ओर बैठेंगे, दाई ओर बैठेंगे। लेकिन कार्यक्रम की समाप्ति के समय जब आपके ऊपर अभिषेक आशीर्वादे, अभिषेक शिव का अभिषेक नहीं, आपके ऊपर यानी यजमान के ऊपर जब ब्राह्मण देवता आदि, गुरु महाराज आदि अभिषेक करते हैं आशीर्वाद के रूप में, आशीर्वादे अभिषेके च, यानी आशीर्वाद के समय, अभिषेक के समय पत्नी को बाएं भाग के अंदर बिठाना चाहिए। अब विवाह के अंदर जब सप्तपदी होती है तब कहते हैं वामांग मायामि तदात्वदीयम, यानी वामांग भाग में पत्नी को लाना है, लेकिन वो केवल उस समय वापस जब सिंदूर आदि करते हैं तब पत्नी को वामांग में आते हैं। और हर कार्य के अंदर, मांगलिक कार्य के अंदर पत्नी को दक्षिण दिशा में बिठाना चाहिए। आशीर्वादे अभिषेके, यानी आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है, अभिषेक किया जा रहा है। पाद प्रक्षालने, यानी पाद प्रक्षालन किसका? आप अपने गुरु महाराज का चरण वंदन करते हैं, ब्राह्मण की पाद प्रक्षालन करते हैं, पूजन करते हैं, तभी पत्नी वामांग में होनी चाहिए। यानी कौन से कार्य जिससे आपका कल्याण हो रहा है? आपके ऊपर ब्राह्मण देवता अभिषेक कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आप गुरु महाराज का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, उससे आपका कल्याण होता है, यानी सांसारिक कामना परिपूर्ण होती है, पारलौकिक कार्य यानी भगवान की कृपा से मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। तब पत्नी दक्षिण दिशा में, यानी सभी अनुष्ठान आदि में पत्नी को दक्षिण दिशा में बिठाना चाहिए। फिर शयने, यदि आप शयन करते हो तो भी पत्नी वामांग में होनी चाहिए। फिर भोजने, भोजन करते हो साथ में बैठकर, तब पत्नी वामांग में बैठनी चाहिए। यानी आशीर्वाद, अभिषेक, पाद प्रक्षालन, भोजन, शयन आदि स्थान, या सिंदूर, यानी जब सिंदूर लगाते हो तब भी पत्नी वामांग में होती है। और स्थारोहण काले च ऋतु काले सदा भवे, ऋतु काल का समय हो, पत्नी को पास में नहीं बैठाना है, दूर बैठती है, तब भी वामांग में बैठनी चाहिए। और विमान आदि यात्रा करते हो तब भी पत्नी वामांग में बिठाना चाहिए। तो शास्त्र का स्पष्ट मत है, पूजा अनुष्ठान आदि के अंदर पत्नी को दाई ओर बिठाना है, और जो पारलौकिक कार्य है वहां दाई ओर, और सांसारिक आप स्वयं आशीर्वाद ग्रहण करते हो तब बाई और बिठाना है। इस बात में कोई संशय नहीं होना चाहिए। अस्तु। जय श्री राम।